कौन डरा रहा है मुसलमानों को? डर की राजनीति पर मोदी प्रहार। गौर से देखिए इन चेहरों को। ये सिर्फ गोल टोपी पहने ही नहीं हैं, बल्कि आज तक टोपी पहनाते ही आए हैं। परंतु बदलते राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा लगता है कि अब तक गोल टोपी वाले ही इन्हें टोपी पहनाएंगे और शायद अब वो समय भी नजदीक आने लगा है जब गोल टोपी पहनने वाले इन्हें टोपी ही पहनाएंगे। देश में मुसलमान डरा हुआ है। अब भारत मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया है। मुसलमानों में डर है, मुसलमानों में खौफ है। ये जुमला सुनते सुनते आपको कई वर्ष हो गए होंगे, कमोबेश 8 वर्षों से तो आप ये सुन रहे होंगे। 2014 में जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इस जुमले में गति आई और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से तो ये आम बात हो गई। सारा विपक्ष और कुछ मुस्लिम नेता लगातार घूम घूम कर ये प्रचार करते रहे कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है, हिंदुस्तान अब मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया है। क्या सच में हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है? क्या सच में हिंदुस्तान में अब मुसलमान रहने लायक नहीं रह गए हैं? इसी सच्चाई की पड़ताल के लिए आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर इस देश के विपक्ष नहीं, उन तथाकथित मुस्लिम नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जिन्होंने 47 से लेकर आज तक इस देश में मुसलमानों को डरा के रखा है। सच ये है कि न मुसलमानों के लिए भारत में कभी कोई खतरा था और न आज खतरा है। सच ये है कि मुसलमान न कभी डरा हुआ था न आज डरा हुआ है। सच ये है कि डर की राजनीति हिंदुस्तान में की गई। हिंदुस्तान में मुसलमानों को लामबंद करने के लिए और उनका वोट पाने के लिए एक खौफ, एक दहशत का माहौल बनाया गया और बार बार उनके जहन में ये बात भरी गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। और यही डर दिखाकर 47 से आज तक उन्हें सिर्फ मूर्ख बनाया गया। लेकिन ज्यादा दिनों तक झूठ टिकता नहीं है। 2014 में मोदी ने सबसे पहले मुसलमानों की उसी मर्म को समझने की चेष्टा की और देखा कि 85% वो मुसलमान हैं जो आज भी बहुत दयनीय हाल में है और 15% मुसलमान ठीक ठाक स्थिति में है। 85% के अंदर जब प्रवेश किया गया तो मामला कुछ और ही निकला। देखिए कमेंट टुडे की एक सनसनीखेज रिपोर्ट जिसे देख करके आज इस देश के तथाकथित मुस्लिम नेता और तथाकथित सेकुलर विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पसमानदा मुसलमान अब पूरी तरह से लामबंद हो रहा है, जो न सिर्फ ऐसे नेताओं की फहरिस्त बना रहा है जिन्होंने महज सत्ता के लिए गोल टोपी पहनकर मुस्लिम समाज को ठगा है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलके उनकी दशा और बदतर कर दी है। इतना ही नहीं, वे बड़े मियां जो अशरफ यानी उच्च वर्ग के हैं, उनका भी हुक्का पानी बंद करने की तैयारी प्रारंभ हो गई है। दरअसल देश में कमोवेश 85% पसमानदा मुसलमान हैं, जिन्हें 15% उच्च वर्ग के मुस्लिम व राजनीतिक दलों ने ठगा है। आजादी के बाद से इनकी दशा दिशा न बदली बल्कि हालात और बदतर होते चले गए। कारण साफ है कि अगर दबे कुचले मुसलमानों की दशा और दिशा बदल जाएगी, 15% उच्च वर्गीय उन्हें जिन्हें अशरफ कहा जाता है वो और राजनीतिक दलों के नेता क्या करेंगे? दरअसल जिन्होंने सीधे सीधे मुसलमान कहकर संबोधित किया जाता है वे 3 तरह के में बटे हुए हैं। जैसे उच्च वर्गीय मुसलमान जिन्हें अशरफ कहा जाता है, मुसलमानों में जो दलित हैं उन्हें अर्जाल कहा जाता है और पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमानों को अजलाफ कहा जाता है। यानी अशरफ, अर्जाल और अजलाफ में बटे मुस्लिम समाज में अर्जाल और अजलाफ 85% हैं। यही है वो गणित
यही वो 85% लोग हैं जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। अब बात यह है कि अब तक देश में कमोवेश सभी राजनीतिक दलों ने इस पसमानदा समाज के साथ धोखा किया है। हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण खूब हुआ, गोल टोपी पहनी गई, रोजा अफ्तार कराए गए, मजारों पर फातिये पढ़े गए, मस्जिदों के मौलवी और इमामों को वेतन दिया गया, हज हाउस और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाले बनवा दी गई। बस किन राइन, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, अल्फी, सलमानी, हलालखोर, घोसी, हवाराती, सैफी, सिद्दीकी, इदरीसी जैसी तमाम जातियों का जीवन स्तर की सुधार किसी ने नहीं किया, मात्र इनके साथ धोखा होता रहा। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद जब देश में तमाम तथाकथित लोग बार बार यह अफवाह उड़ा रहे थे कि अब देश में मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, देश अब मुसलमानों के रहने लायक नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उनकी पूरी टीम पसमानदा मुसलमानों के जीवन स्तर को सुधारने में लगी हुई थी। सरकारी की सभी योजनाएं सीधे सीधे उन लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही थी, समाज से संबंध स्थापित किया जा रहा था, और जब पूरे देश में मुसलमानों को डर दिखाकर दहशत में भरा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी बड़ी खामोशी से अपने लक्ष्य में लगी हुई थी। उसका उद्देश्य केवल एक था कि 85% पसमानदा मुसलमानों के जहन में जो खौफ और डर बैठाला गया है उसे बाहर निकाला जाए और उन्हें यह समझाया जाए कि यह तरक्की का रास्ता नहीं है, जहां तुम्हारे 15% मुसलमान व राजनीतिक दलों ने तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दिया गया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पसमानदा समाज की सभा में कहा कि मुसलमानों को मात्र एक तेज पत्ते की तरह प्रयोग किया गया है, बिरयानी में उसका स्वाद तो लिया गया लेकिन बिरयानी खाने से पहले तेजपात को निकालकर फेंक दिया गया। ऐसे ही वोट तो लिया गया लेकिन पसमानदा समाज की चिंता किसी ने नहीं की। आज हालात ये हो गए हैं कि देश में जगह जगह पसमानदा समाज की बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी हैं। उन नेताओं के खिलाफ बगावती सुर सुनाई पड़ने लगे हैं जिन्होंने गोल टोपी पहन पहन के इस समाज के साथ धोखा किया और उन्हें ठगा है। इस समाज की सभाओं में भाजपा नेताओं की आमद बढ़ने लगी है। यूपी सरकार के कई मंत्री लगातार पसमानदा समाज की सभाओं में शिरकत कर रहे हैं। स्पष्ट संदेश है कि खिचड़ी पक नहीं रही है बल्कि खिचड़ी पक चुकी है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में उसका असर साफ साफ दिखाई देगा और साथ ही 2024 के चुनाव में अगर यहां सब कुछ ठीक ठाक चला और यह दांव कारगर हुआ तो मोदी की इस बार आंधी नहीं बल्कि मोदी के नाम का एक तूफान उड़ेगा और जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां जो गोल टोपी पहनकर पसमानदा समाज और मुस्लिम समाज के साथ लगातार धोखा करते रहे वो सब तिनके की तरह बिखर जाएंगे। फिलहाल कुल मिलाकर के केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार पसमानदा समाज में घुसपैठ बनाए हुए हैं। अपनी मंत्रियों की फौज उतार दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, विश्व हिंदू परिषद हो या इनके कार्यकर्ता सब एक एक के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और पसमानदा समाज की उन सारी सहूलियतों को उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें सारी सरकारी योजनाएं दी जा रही हैं जिनसे आज तक वो वंचित थे और शायद अगर दांव सही लगा तो पासा इस बार जबरदस्त पलटेगा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है।